नाजरीन, जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है, जिसके बाद बहुत से सवालात आवाम के जहन में आ रहे हैं। जनरल अयूब रह चुके हैं, जो कि बाद में फील्ड मार्शल अयूब बन चुके थे, और उसके बाद ये ओहदा आज तक किसी को नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम, आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं और मैं हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है, जिसके बाद बहुत से सवालात आवाम के जहन में आ रहे हैं कि नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा, ये ओहदा किसके पास होगा, ये गैप कौन फिल करेगा, जनरल आसिम मुनीर को क्या फ़ायदा होगा, क्या मराहत बढ़ेंगी, ये तमाम चीज़ों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि फील्ड मार्शल पहले पाकिस्तान की तारीख में जनरल अयूब रह चुके हैं, जो कि बाद में फील्ड मार्शल अयूब बन चुके थे, और उसके बाद ये ओहदा आज तक किसी को नहीं मिला। और जब अयूब साहब की बात करें तो कहा यह जाता है कि उन्हें खुद ही ये ओहदा दिया था, और ये पहली बार इस तरह से हुआ है कि हुकूमत ने किसी को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया हो। और वजह आप तमाम लोग जानते हैं, जंग थी, जो कि हम इंडिया से बहुत कामयाबी के साथ जीत चुके हैं, और तकरीबन 600-700 किलोमीटर तक हम इंडिया के अंदर चले गए। अब हम टॉपिक पर आ जाते हैं कि क्या क्या फ़ायदा होने जा रहा है जनरल आसिम मुनीर को। मराहत क्या क्या मिलेंगी? मराहत ये है कि मराहत में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला है। वही मराहत मिलेंगी जो कि पहले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिलती रही हैं। यानी कि जो भी जिस तरह से रिटायरमेंट के बाद जो प्लान होता है वो तमाम चीज़ें मिलेंगी। जो अभी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी भी उतनी रहेगी। लेकिन फ़र्क ये आएगा कि जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है वो 4 स्टार जनरल होता है, और उसके बराबर में एक और भी जनरल पाया जाता है जिसको चीफ जॉइंट चीफ कहते हैं, जो कि तमाम जितने भी जनरल हैं उनको हेड करते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स उनको हेड करते हैं। तो जो फील्ड मार्शल होता है वो 5 स्टार जनरल होता है, और ये 5 स्टार जनरल पाकिस्तान की तारीख में दूसरे बने हैं, यानी अब इनके मुकाबले में कोई भी नहीं होगा। अगर तो मराहत की सूरत में फ़ायदा नहीं होने वाला तो फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर्ड हो जाता है तो वो वर्दी पहनने का अहल नहीं होता है, जो कि यूनिफॉर्म पहनते हैं वो अहल नहीं होता है। लेकिन फील्ड मार्शल जो है वो ताहयात यूनिफॉर्म पहन सकता है। हम देखते हैं कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो कोई महफ़िलों में जाते हैं, जो कि आर्मी की महफ़िलें भी होती हैं, उसके अलावा भी महफ़िलें होती हैं, तो वो पेंट कोट के अंदर नज़र आते हैं, लेकिन किसी ने यूनिफॉर्म नहीं पहना होता। तो ये एक फ़ायदा ये होता है कि ताहयात पहन सकेंगे। दूसरी बात ये कि फील्ड मार्शल का ओहदा भी ताहयात चलेगा, और ये एजाज़ी ओहदा है। और तीसरी बात ये है कि अगर तो हुकूमत चाहे तो रिटायरमेंट के बाद कोई भी मराहत दे सकती है। हुकूमत के हाथ में होता है, कुछ एक्स्ट्रा मराहत देनी हो पैसे के एतबार से, या कोई अवार्ड वगैरह भी देना हो तो वो दे सकते हैं, क्योंकि ये जंग जीतने की वजह से तमाम चीज़ें इनको मिल रही हैं। और बाकी बहरहाल, और जो जनरल आसिम मुनीर को जब चीफ फील्ड मार्शल बन गए हैं तो ये ओहदा किसके पास रहेगा, ये बड़ी अहम बात है। ये ओहदा इन्हीं के पास रहेगा। ये एक्स्ट्रा ओहदा है, एजाज़ी ओहदा है फील्ड मार्शल का। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी जनरल आसिम मुनीर रहेंगे, कम से कम अगले 3.5-4 साल तो रहने वाले हैं। उसके बाद क्या होने वाला है ये हुकूमत जानती है, और जनरल आसिम मुनीर जानते हैं, ये अल्लाह जानता है। शायद अगर इनको एक्सटेंशन मिल जाती है तो 3 या 5 साल मज़ीद के अपनी मुद्दत पूरा करने के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहेंगे। बहरहाल, आप इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने